बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। 10th क्लास के मैथ में आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट के लिए एक और मेथड पढ़ना है और उस मेथड का नाम है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। फाइंड सॉल्यूशन सेट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या चीज है उसको हम बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। ये फार्मूला अगर आप लोगों को याद होगा तो तभी आप इन क्वेश्चंस को आसानी के साथ सॉल्व कर सकोगे। कोई इसके अंदर आपको मुश्किल नहीं होगी। ये सबसे आसान मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट निकालने का सबसे आसान मेथड यही मेथड है। अब वो फार्मूला क्या चीज है, अगर मेरे पास वेरिएबल इक्वेशन का x दिया हुआ होता है तो मैं यहां पे भी जब फार्मूला लिख रहा हूँ तो उस जगह भी क्या लिखूंगा, x ही लिखूंगा। फिर दोबारा बता रहा हूं, अगर आपके पास इक्वेशन में वेरिएबल x है तो यहां पे भी आप क्या लिखोगे, x। अगर वेरिएबल y है तो यहां पे आंसर किसका निकलेगा, y का। अगर वेरिएबल z है तो आंसर किसका निकलेगा, z का। और कैसे निकलेगा वो फार्मूला लिखने लगा हूं, माइनस स्मॉल b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इसके अंदर हमने ये जो ABC लिखी है ये कौन सी वैल्यूज होंगी उसको क्वेश्चन के अंदर आके फिर डिस्कस करते हैं। यहां पे आपकी एक्सरसाइज पंजाब टेक्स्ट बुक की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहां पे लिखा है। इस क्वेश्चन के ऊपर अगर हम गौर करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो बात ज़हन में रखनी है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन क्या है कि आपकी पहली जो वैल्यू है वो स्क्वायर में हो, दूसरी बगैर स्क्वायर के हो और तीसरी जिसके अंदर वेरिएबल ही ना हो। ठीक है, यानी कि आपकी हाईएस्ट पावर 2 के बाद 1 और फिर आपके पास ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसमें आपके पास वेरिएबल की वैल्यू ही मौजूद ना हो। अब इसको तरतीब देने के लिए यहां पे मेरे पास ये 2 फालतू पड़ा हुआ है, इस 2 को साइड पे करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के बाद कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, एक्स की आनी चाहिए। वो एक्स की वैल्यू आपके इक्वल के दूसरी तरफ पड़ी हुई है। इक्वल के दूसरी तरफ से अगर किसी चीज को उठाकर लाना होता है तो आपका साइन चेंज हो जाया करता है। तो ये 7x इक्वल के इस साइड पे जो पड़ा हुआ है ये प्लस का है या माइनस का है, प्लस का है। जब इसको आप इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आओगे तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, वो माइनस का। आपने इस 2 को इक्वेशन के इसी साइड पे सिर्फ एडजस्ट किया है। आप इस 2 को इक्वल के दूसरी तरफ नहीं लेके जा रहे, तो इस 2 के पीछे साइन किस चीज का है, प्लस का है, तो ये प्लस ही रहेगा। और इक्वल के बाद आपके पास ये जो 7x था इसको तो आपने उठा के इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आए हो तो यहां कोई वैल्यू नहीं बची, तो क्या लिखेंगे, तकरीबन ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। लेकिन अभी भी एक इश्यू है कि इसमें साथ में माइनस आ रहा है, कोफिशिएंट में माइनस आ रहा है। अब इसको कॉमन भी लिया जा सकता है या डिवाइड भी किया जा सकता है, वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो कॉमन लेने से क्या होगा, अंदर जितनी वैल्यूज माइनस की हैं वो प्लस बन जाएंगी और प्लस वाली वैल्यूज जो हैं वो माइनस में इंटरचेंज हो जाएंगी। यानी कि अब ये एक्स स्क्वायर किसकी रकम थी, माइनस की, तो ये किसकी बन जाएगी, प्लस की। ये 7x ये भी माइनस की वैल्यू थी तो ये भी किसमें चेंज हो जाएगी, प्लस में। ये 2 प्लस की वैल्यू थी, किसमें चेंज हो जाएगी, माइनस में, इक्वल टू 0।
ये जो आपने माइनस कॉमन लिया है, ये माइनस इस सारी रकम के साथ क्या हो रहा है, बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको दूसरी साइड पे ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 0 डिवाइड बाय माइनस, मैंने कल भी आपको बताया था, 0 के साथ जो चीज भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होगी तो वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो जब ये माइनस दूसरी साइड पे जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसकी कोई वुकत नहीं रहेगी, ये इस तरह से 0 हो जाएगा। अब ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका हुआ। अब इसके अंदर से आपने कोफिशिएंट्स अलग करने हैं। कोफिशिएंट किस तरह से अलग होंगे, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ है, बात को गौर से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आप किससे लिखा करोगे, ए से। उसको आप किससे लिखा करोगे, ए से। अब एक्स स्क्वायर के पीछे कोफिशिएंट तो कोई नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा, तो हमें पता है कि जिसके पीछे कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तो कोफिशिएंट आप क्या लेते हो, वहां पे 1 कंसिडर कर लेते हो। उसके बाद जो x वाली वैल्यू है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट आ रहा है वो उसको क्या लिखोगे आप, b। उसको क्या लिखोगे, b। और साथ में ये बात याद रखनी है कि x के साथ जो कोफिशिएंट है वो यहां पे क्या लिखा हुआ है, 7। इसके साथ जो भी साइन होगा वो आपने साथ लिखना है। अब इस 7 के साथ पीछे साइन क्या डला हुआ है, प्लस हमें पता है, लिखे ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो 7 ऐसे ही लिख लेंगे। आखिरी बात रहेगी कि बगैर x वाली जो कोफिशिएंट होगा, जिसके साथ x वेरिएबल नहीं लगा हुआ होगा, वो वैल्यू आप किसकी रखोगे, c की। और यहाँ पे -2 के साथ जब लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, c -2 के बराबर आ जाएगा। अब ये देखो आप कि जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा था उसकी तमाम वैल्यूज, b भी हमें पता चल गया, a भी पता चल गया, c भी पता चल गया, नीचे भी a लिखा हुआ था, ये तमाम वैल्यूज हमें पता चल गई है। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे। आप मुझे ये बताओ, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें वेरिएबल क्या यूज हुआ है, x यूज हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, x यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x ही लिखेंगे। अगर इस इक्वेशन में वेरिएबल y यूज हो रहा होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, y लिख लेते। अभी x यूज हो रहा है, बहरहाल हम x लिख लेंगे। x इज इक्वल टू, पहले तो फार्मूला लिख लें, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस है, आप भी माइनस लिख लें। b है, b की वैल्यू आपको ऊपर क्वेश्चन में क्या मिली थी, 7, आप यहाँ पे 7 लिख दें, प्लस माइनस जैसे जैसे था वैसे ही लिखते जाए, वेरिएबल्स की जगह जस्ट उसकी वैल्यूज पुट करनी है। आगे b दोबारा आया है, b की वैल्यू तो क्या थी, 7, और उसके ऊपर क्या डाला हुआ है, स्क्वायर। आप भी इस तरह से ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर डाल दें। -4a, a किसके बराबर है, 1। उसके बाद आ रहा है c किसके बराबर है, -2 के बराबर है। ये ध्यान रखना है कि ये जो आपने स्क्वायर रूट की कैप डाली है वो वहां तक डले जहां तक आपकी वैल्यूज चल रही हैं, ठीक है। एंड डिवाइड बाय आपके पास 2 और a की वैल्यू क्या थी, 1। आगे चलते हैं, बोर्ड को आगे से यूज कर लेते हैं। अब जो वैल्यूज हमने पुट की हैं इनको जस्ट आपने सॉल्व आउट करना है। -7 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल डालने के बाद आप -7 ही लिखेंगे। आगे आपके पास प्लस माइनस आ रहा है, आप प्लस माइनस फिलहाल लिखेंगे क्योंकि अभी हम सॉल्व करने की पोजीशन में नहीं है। आगे देखो 7 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 49 के बराबर आएगा। हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 49। आगे माइनस है, माइनस को डील करने से पहले एक दफा अंदर चेक कर लेंगे कहीं और साइन तो नहीं है कुछ और। ये माइनस है, अंदर एक 2 के साथ भी माइनस पड़ा हुआ है, तो जो हमने याद किया हुआ है पहले से काम, माइनस माइनस किसके बराबर होता है, प्लस के। हम यहाँ क्या लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे।
4 1 जा 4 2 जा, यानी कि इस सारी वैल्यू को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये टोटल क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे 8 बन जाएगा, और डिवाइड बाय 2 1 जा 2 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2। अब इस वैल्यू को जस्ट सॉल्व कर लेंगे। -7 प्लस माइनस, ये आपके पास टोटल क्या बन जाएगा 57 डिवाइड बाय 2। एक चीज यहां पे चेक कर लेंगे, अगर मेरे पास ये स्क्वायर रूट सॉल्व होता होगा, अगर ये इसका कोई आंसर निकलता होगा, कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे। अभी हमने कैलकुलेटर से चेक किया तो 57 किसी चीज का स्क्वायर रूट नहीं है, 57 का सॉरी कोई स्क्वायर रूट नहीं है। जब नहीं है तो क्वेश्चन में जो सोल्यूशन सेट है यहीं पे छोड़ देंगे। अगर इसका आंसर कुछ निकलता, जैसे 64 अगर मैं सपोज करता हूं कि यहाँ 64 आ जाता, तो 64 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है 8 के बराबर होता है। तो 8 लिख के फिर यहाँ पे ये देखो दो वैल्यूज है ना प्लस माइनस, दो बार उसको लिख के सॉल्व कर लेते, एक बार प्लस की वैल्यू और एक बार माइनस की। अभी क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा तो इसलिए हम सोल्यूशन सेट इसी को डायरेक्ट लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 डिवाइड बाय